मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, बाबा वेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा हूँ कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। और ये सब नॉलेज जो होती है भाई, ये ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आती। ठीक है, ये सब नॉलेजेस जो होती है बाहर निकल के नहीं आती। ज़्यादातर लोग बेसिक पे रह जाते हैं। तो इसके अंदर जो डीप नॉलेज होती है, वो डीप नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है जो गोट फार्मर्स है उनके लिए। क्योंकि वो क्या होता है, वो एक जगह पर जाके रुक जाते, स्टक हो जाते। वो बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए डरते हैं, क्योंकि इनके साथ में ये सब हादसे होते हैं। तो भाई हमारा काम है सीखना, और सीखने के लिए तो भाई मैं बैठा हूँ यहाँ पर सिखाने के लिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज दूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई अभी जो गर्मी का सीज़न चल रहा है, इन सीज़न में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और गर्मी के बाद भी जो सीजन्स होते हैं वो भी प्रॉब्लम्स तब भी आती है। बट फ़र्क ये होता है, गर्मी में ज़्यादा होता है, बाकी टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो एज की वजह से दिख के आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज फीमेल गोट्स के ऊपर, कि गर्मी के सीज़न में जब डिलीवरी पीरियड होता है, इस पीरियड के अंदर क्या होता है, बकरियों को बच्चा देने में प्रॉब्लम आती है। मतलब उनका वक्त हो गया, उनका टाइम हो गया। जैसे कोई बकरियां 9 महीने में देती है, कोई महीने बकरियां 10 महीने में बच्चा देती है, कोई बकरियां 11 महीने में देती है। ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वक्त लेती है उतना बेहतर होता है। हमको डरना नहीं है कि भाई ये ज़्यादा वक्त ले ली तो क्या, बट हमको ये चेक करते रहना चाहिए कि भाई बच्चे का जो आगे बढ़ना, मतलब बकरी की जो पेट का साइज़ है वो साइज़ कितना, मतलब हमारे को भाई मेजर टेप रखना चाहिए। ये हम नहीं करते, हमारी ये गलतियाँ हैं। मेजर टेप नहीं रख सकते हो तो भाई एक धागा ले लीजिए या नाड़ी ले लीजिए। उससे हम लोग प्रॉपर तरीके से ना पेट भी, मतलब पेट का जो साइज़ होता है नीचे से, उसके पेट के नीचे से नाड़ी लेके उसको कर, मतलब माप के उसका मार्क कर दे, तो हमको इससे भी अंदाज़ा होता है कि भाई बकरी की पेट का साइज़ कितना बढ़ रहा है। जैसे हम लोग को रोज़ नहीं करना है, हर मंथ हमको उसके बारे में देखना है। अगर हम लोग को देखते देखते में ही अंदाज़ा काफ़ी टाइम पे हो जाता है, जो बकरियों को बाल ज़्यादा नहीं होते वो दिख के आ जाता है, जो बकरियों को बाल ज़्यादा होते हैं वो दिख के नहीं आता पेट। ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि बकरियों को बच्चा देने में प्रॉब्लम क्या होता है। भाई काफ़ी टाइम पे इसमें बच्चे को और बकरी को दोनों को रिस्क होता है। काफ़ी जगहों पर यह होता है कि भाई इसमें बकरियों को भी जान का खतरा होता है और बच्चे को भी जान का खतरा होता है। भाई एक हमारी इंसानी दिल की बात बताऊं कि भाई बच्चा जब पेट में होता है बकरियों के, तो हमारे अंदर एक खुशी भी होती है। ठीक है, बिजनेस को साइड में हटा के रखो, हमारे अंदर एक खुशी होती है कि भाई हमारे पास में अभी हमारा न्यू मेंबर आने वाला है हमारे यहाँ पे, हम उसको आगे जाके बेचते हैं, रखते हैं, पालते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट एक खुशी हर इंसान को होती है। इसमें क्या होता है, बकरियों का टाइम होता है, जैसे मैंने बताया 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, ऐसा जो टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग पीरियड तो आगे बढ़ता है तो कोई इशू नहीं है। टाइम ज़्यादा लेगी तो बहुत अच्छे बच्चे देगी, क्योंकि भाई वो कवर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होना चाहिए। इस पीरियड में हम लोग गलती ये करते हैं कि भाई हम लोग को बकरियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, बकरियों को छोड़ देते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है ऐसे वक्त पे। विटामिन बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि भाई हमको कैल्शियम देना कब है। भाई बकरियां ब्रीड करने के बाद में जो हमारा टाइम पीरियड होता है, ब्रीड करने के बाद में 3 महीना जब हो जाए बकरी को ब्रीड लगा के, मतलब क्रॉसिंग हमने करवा दी है, 3 महीने बाद से हमको ये चीज़ शुरू करनी है। जैसे कैल्शियम्स हो गया, विटामिन हो गया, ये टाइम पे हम लोग लिवर टॉनिक अवॉइड करें, लिवर टॉनिक ना दें, कैल्शियम दे, विटामिन दे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जितना हो सके हम लोग जो ऑस्टोवेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस बारे में भी, इसके ये टॉपिक के ऊपर खास एक वीडियो बनेगा। जब हम लोग कैल्शियम उनको देते हैं, तो कैल्शियम देने के लिए भाई कैल्शियम हर जानवरों के लिए अलग अलग किस्म का होता है। हम लोग अगर मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग ऑस्टोवेट का जो फोर्ट आता है वो फोर्ट इस्तेमाल करें। ठीक है, उसका भी मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो कि वो वाला कैल्शियम ज़्यादा दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये टाइम पे हमको ये संभालना है, उसकी केयर टेकिंग इस तरीके से करना है। अब हम लोग आते हैं डिलीवरी के वक्त की बात। ज़्यादातर आपको अब मैं दो बात बताता हूँ जो बहुत गौर करने की बात है। एक टाइम पे बच्चा देने के टाइम पे बकरी को प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी नहीं हो पाती, बच्चा फंस जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। इसकी पहली वजह ये है बकरी की एज। अगर हमने एज से पहले, क्योंकि भाई वो जानवर है, बकरी अगर ना भाई उन्नी भी होगी ना, अदंत होगी, ठीक है, वो बच्ची होगी, तब भी उसकी उम्र नहीं होगी अगर ब्रीड करने की, तब भी क्या होता है, कभी कभार हम बकरे खुले रख देते हैं, ब्रीड हो जाती है। एज से पहले वो ब्रीड कर लेती, तो उसका खुद का ग्रोथ नहीं हुआ होता, तो वो बच्चे की ग्रोथ क्या करेगी। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, उसकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं होता, तो वो बच्चे को कैसे पैदा करेगी, बच्चे को कैसे ग्रोथ बढ़ाएगी। तो वो क्या होता है, नेचुरल अगर प्रोसेस देखा जाए तो वो बच्चा तो आ जाता है। ठीक है, ब्रीड हो गई, बच्चा तो पैदा होने के लिए, तो बच्चा उसके पेट में आ गया, बच्चे की ग्रोथ बढ़ते रहेगी। उसके साथ साथ में बकरी को वीकनेस शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी बात क्या होती है कि पेट के जो साइज़ होता है, बकरी की एज के हिसाब से वो पेट की साइज़ भी बड़ी नहीं होती।
तो उसमें बच्चे की साइज़ तो बढ़ेगी, बच्चे को उससे कुछ नहीं, क्योंकि उसको अगर प्रॉपर तरीके से हर चीज़ें मिल रही है, जैसे वो माँ की हर चीज़ें लेता है, बच्चा जो होता है उसको प्रॉपर कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट खुराक नहीं दे सकता, वो अपनी माँ से लेता है, जो माँ खाती है, माँ से कैल्शियम लेना, माँ से विटामिन लेना, माँ से ही खुराक लेना, हर चीज़ें वो अपनी माँ से लेता है। तो वो जब माँ से लेता है तो माँ की खुराक ज़ाहिर सी बात है वो नॉर्मल टाइम पे अगर खा रही है तो उसकी आपको खुराक बढ़ाना होगा, ताकि बच्चे को भी मिल सके, माँ को भी मिल सके। तो एज के हिसाब से क्या होता है, जो औस होता है, औस के बारे में आपको मैं बताता हूँ डीप में, ज़्यादातर लोग नहीं बात करते इस बारे में, क्या पता क्यों नहीं करते। जो पेशाब की जगह होती है जहाँ से बच्चा आता है उस एरिया को बोला जाता है औस, ठीक है। ये एक अलग अलग लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, औस बोला जाता है। तो औस की जो साइज़ होती है भाई, वो एज के हिसाब से ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है, एज के हिसाब से बढ़ती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर 6 दाँत की भी बकरियां हैं, 6 दाँत की बकरी है, उसने कभी बच्चा नहीं दी, ठीक है, बट अगर एज वाइज देखा जाए तो उसकी औस की साइज़ बड़ी होगी, ठीक है, उसकी स्किन जो होती है वो प्रॉपर स्ट्रेच होगी। ऐसे वक्त पे बकरियों को प्रॉपर चमड़ियाँ स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स है, ब्रीडिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, वो प्रैक्टिकल बनाऊंगा कि भाई जब हमको ब्रीड करवाना है, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई हमने बकरा बकरी छोड़ दिए मगर ब्रीड हुई नहीं हुई पता नहीं, मतलब हमने ध्यान नहीं दिए। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि ब्रीड प्रॉपर तरीके से किस तरीके से की जाए। और आगे चल के मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो एआई के ऊपर होगा, आर्टिफिशियल एंजाइनमेंट, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मतलब एक एक्चुअली देखा जाए तो उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। अभी हम लोग इसी टॉपिक पे आते हैं कि ये होता है एज का प्रॉब्लम, जैसे कि ऑस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, ऑस के वजह से इशू आता है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि गर्मी के सीज़न के अंदर क्या होता है, बकरियां जो है पानी वगैरह हम लोग नहीं देते प्रॉपर, हम लोग क्या करते हैं भाई, एक टाइम बना लेते हैं कि मतलब पूरा साल हम लोग इतना कि मतलब एक बाल्टी हम लोग के पास में है, हम लोग ने बस एक जान पे उठ के काम करने वाला हिसाब किताब, बाल्टी लिए भाई, डेली की हमारी ड्यूटी है, बाल्टी सामने रख दी, बकरी ने पी ली। हम ठंडी में भी वही करते हैं, हम गर्मी में भी वही करते हैं, हम दूसरे सीज़न में भी, बारिश में भी वही करते हैं, हम लोग यही करते हैं। मगर हमको गौर ये करना है, हमको बारिश के सीज़न में हमको खुद को भी ज़्यादा पानी पीना है और जानवर को भी ज़्यादा पानी देना है। क्या होता है, बकरियों को हैबिट हो जाती है ना, तो उसमें वो क्या करती है, हम लोग ने जो आदत डाले वो वही करेगी। हमने एक बाल्टी पानी तो वो एक ही बाल्टी पानी पिएगी, उससे ज़्यादा पानी नहीं पिएगी। तो हमको ये करना है कि बकरियों को ज़्यादा पानी पिलाने के लिए उसके अंदर हम लोग को कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि हम लोग थोड़ा हल्का गुड़, ज़्यादा गुड़ भी नहीं देना क्योंकि ज़्यादा गुड़ बोले तो गर्म होता है, हल्का गुड़ ताकि पानी का अरोमा मतलब टेस्ट चेंज हो जाए, खुशबू अलग हो जाए, ठीक है। या तो फिर हम लोग हिमालय बत्ती से इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बकरे को पानी का टेस्ट भी चेंज होगा, तो बकरे ज़्यादा पानी खींचते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के वक्त में बकरियों को पानी पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के वक्त में इनको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्योंकि क्या होता है, डिलीवरी में आप लोग गौर करो, जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब जब डिलीवरी मतलब हम लोग जब ब्रीड करवाते हैं, ब्रीड करवाने से बच्चा देने तक का आप लोग गौर करना, कभी आप लोग ये सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते। हमको अगर सीखना है तो भाई ये चीज़ों के बारे में गौर करना है हमको। तो ब्रीडिंग होने के बाद से बकरियां जो है नॉर्मल टाइम पे जो यूरिन करती है, पेशाब करती है, ठीक है, वो जो है वो एक नॉर्मल होता है, जैसे कि समझ लो वो करती है 40% 50%, ठीक है। बट वो जब डिलीवरी पे आ जाती है, जब वो बच्चा देने पे आती है, तो वो यूरिन करने का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है 80 to 90%, वो ज़्यादा पेशाब करती है। ज़्यादा पेशाब मतलब पानी ज़्यादा निकल जाना, और गर्मी का वक्त है बोले तो गर्मी के अंदर भाई बॉडी डिहाइड्रेट हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आती, तो हमको पानी पिलाना है बकरियों को ज़्यादा। अब हम लोग आते हैं भाई मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, काफ़ी टाइम पे मैंने जैसे बताया, एक एजेड बकरी और एक बच्चा, मतलब जो छोटी है जवान उम्र में, उसकी ब्रीड हम लोग ने करवा दी है और हमको ये प्रॉब्लम आ गई। तो भाई हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ना वेल्टामेट करके एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, वेल्टामेट ब्रोमाइड। ये मैं आपको फ़ोटो भी डाल दूंगा और नाम भी डाल दूंगा, और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्या होता है कि हम लोग को मतलब जब बकरी की औस जो होती है उसकी साइज़ बढ़ाने के लिए, उम्र कम रही और वो हिसाब से अगर वो गावन हो जाती है, डिलीवरी के वक्त में उसको प्रॉब्लम होती है। तो हमको जब ये लगता है कि भाई बकरी जो है हमारी, वो बकरी जो मतलब गावन हो चुकी है और उसकी एज कम है, तो हम लोग तो भाई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को भाई बच्चा गिराना है, या हम लोग कुछ, हम लोग नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, और हम लोग को करना भी नहीं चाहिए, ये गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, वेल्टामेट ब्रोमाइड जो इंजेक्शन है, ठीक है, ये इंटरमस्क्यूलर इस्तेमाल करना है हमको। इंटरमस्क्यूलर बोले तो हम लोग को गोश्त में देना है, जैसे मैंने आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि 3 टाइप के इंजेक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबकट करते हैं, आईवी मतलब इंटरवेन करते हैं, और उसके बाद में आईएम करते हैं, इंटरमस्क्यूलर करते हैं। तो ये तरीके होते हैं, तो ये इंटरमस्क्यूलर हमको करना है। अब इसके अंदर एक और एक चीज़ होती है जो हम लोग यहाँ पर भी एक गलती करते हैं कि हम लोग को इंजेक्शन कितना ml देना है ये भी हमको पता नहीं होता। हम लोग ने भाई
सुन लिए, देख लिए, कर लिए। हम लोग की एक बात बताता हूँ भाई, सबसे बड़ी गलती, अगर मैं भी आपको अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ ना कि भाई ये ऐसा ऐसा है, इतना इतना आपको इंजेक्शन करना है, आपको इतना इतना इस्तेमाल करना है, तो भाई मैं तो अपने तजुर्बे, क्योंकि मेरा तो दिन रात का काम है, तो मैं तो वो सब चीज़ें देखता हूँ, गौर करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके बाद में उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो इंजेक्शन है वेल्टामेट ब्रोमाइड, ठीक है, ये हम लोग को इस्तेमाल करना है, तो ये 10 केजी 1 ml के हिसाब से। अगर बकरी 30 केजी की है, अगर बकरियां जो है वो 30 किलो की है, तो हमको ये 3 ml देना है। ठीक है, मतलब 10 किलो पे 1 ml हमको देना है। अगर 30 किलो की बकरी है या 40 किलो की बकरी है तो हम लोग को देना, 40 किलो की बकरी है तो हम लोग 4 ml इस्तेमाल करेंगे। ये वेट आपको मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है? क्योंकि बकरी की एज कम है, तो जाहिर सी बात है, एज कम है तो बकरी की साइज़ भी कम होगी, बकरी का वेट भी कम होगा, और वो मतलब ब्रीडिंग तो कर ली है और बच्चा तो देने वाली है। अब प्रॉब्लम यही है कि भाई हमको बकरी भी पसंद है, हमको बकरी भी रखना है, हमको बच्चा भी रखना है, तो हमको उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। हेल्प करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑस की साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। ऑस की साइज़ बढ़ाने के लिए हमको ये इंटरमस्क्यूलर इंजेक्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। डिलीवरी के वक्त में जब बच्चा पैदा होता है, ज़्यादातर क्या होता है, चरने वाले जो बकरे होते हैं ना, ये लोग अपने हिसाब से चीज़ें खा के, क्या होता है मालूम है भाई, उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर भी कई बार कई जगहों पर होता है, क्योंकि ये भी चीज़ें हम लोगों ने देखे, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर बैठ के मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, मैं हर जगह घूमता हूँ और हर जगह जाके मैं हर चीज़ों का, मतलब रोड साइड भी जो जानवर होते हैं जो खुले घूमने वाले, उनके ऊपर भी मैंने स्टडी किया हूँ, खुद रख के पेट के हिसाब से भी मैंने स्टडी किया हूँ, इसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो लोग क्या होता है, अपने हिसाब से चीज़ें ले लेते हैं, विटामिन, कैल्शियम, सारी चीज़ें उन लोग को वहाँ से मिल जाती है, उनको कोई रोक टोक नहीं होता। हमारे पास उनको एक टाइम टेबल होता है, तो हम लोग ये इंजेक्शन जो है इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, डिलीवरी करने के वक्त में, खास करके जब जवान बच्ची होती है, जब जवान बकरी होती है, उसको जब वो बच्चा देने का वक्त आता है, हम लोग एक और एक काम करते हैं कि भाई हम लोग वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, जहाँ बकरी बैठ गई वहाँ हम लोग ने इसको बिठा दी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एक और एक प्रॉब्लम आता है कि भाई हम लोग ने ध्यान नहीं दिए, हम लोग ने ये नहीं किए, बकरी की औस जो होती है, पेशाब की जगह पर हो जाते कीड़े, और वहाँ से कीड़े निकालना, तो बोले तो भाई ये बहुत सबसे बेकार चीज़ होती है, वहाँ से कीड़े निकालना। ये नहीं बोल रहा कि वो जगह है, पेशाब की जगह है, इसके लिए बेकार, बेकार इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ जानवर को वहीं होती है। वो जगहों पर बकरी को जिस्म पे और कई जगह पर अगर उसको कीड़े लग गए ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जगह पर कीड़े लग गए ना भाई, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। वो पेशाब करने से डरेगी, पेशाब करने से डरेगी, तो पेशाब अंदर जमा हो जाएगा, उसकी वजह से उसको और तकलीफें बढ़ जाएगी। तो हमको क्या करना है डिलीवरी के वक्त में ना, ऐसा नहीं है कि यही बकरी, कोई भी बकरियां जब डिलीवरी का वक्त आता है तो उस टाइम पे हम लोग को बहुत ध्यान देना है। हमको एक साफ कपड़ा रखना चाहिए हमेशा, जब बकरी हमको पता है, और लेबर रूम के लिए भाई एक लेबर रूम बनाना चाहिए हमको। जब बकरी बच्चा देने वाली होती है तो हमको एक सेपरेट रूम बना देना है, जो जगह हम लोग को साफ करके, जब हमको पता है कि भाई बकरी का हमारा 8वां महीना, 8.5 महीना या 9 महीना चल रहा है, तो उससे पहले हम लोग एक प्रॉपर जगह बना लें उसके लिए। ठीक है, काफ़ी लोग जो होते हैं घास इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घास इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घास नहीं मिलती है हम लोग को, जैसे हम लोग कोई रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, घास नहीं, तो हम लोग कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ़ कपड़ा रख दें वहाँ पे, वो जगह पर बकरी को बिठा दे, क्योंकि बकरी तो खुद ही बैठ जाती है ऐसे वक्त पे, जब डिलीवरी, जब उसको लेबर पेन होता है तो वो उसी जगह पर बैठ जाती है। क्या होता है, बच्चा जब बाहर निकलता है, तो बच्चा बाहर निकलने के वक्त में एक और एक गलती करते हैं लोग कि भाई बकरी जो होती है टाइम लेती है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स आपको बताऊंगा और मिनिमम से मिनिमम बताऊंगा। मिनिमम से मिनिमम भाई 15 मिनट के अंदर बकरी ने बच्चा दे दी। मैक्स टू मैक्स भाई बकरी को कभी कभी 6-6 घंटे लग जाते हैं बच्चा बाहर निकालने में। ये भी मैं आपको बता दूं, वरना क्या होता है, आदमी के सामने ये चीज़ जब हो रही हो तो आदमी के दिमाग में ये होता है, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हम डर के मारे बहुत कुछ करने जाते हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती आदमी क्या करता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, अरे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। तो क्या होता है मालूम है, हम लोग खुद पकड़ के बकरी को, बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। बकरी के बच्चे को जब हम लोग खींच के बाहर निकालते हैं, जब पैर की तरफ से अगर बच्चा आए या मुंह की तरफ से बच्चा बाहर आए, जो भी होता है, काफ़ी टाइम पे ये सब चीज़ें होती है क्योंकि बच्चा घूम जाता है। ठीक है, हम लोग ये गलती ना करें, इससे बकरी को भी तकलीफ़ है और बकरे को भी तकलीफ़ है। दूसरी बात, हम लोग अपना जो हाथ इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपना हाथ डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें। ठीक है, हम लोग अपना हाथ नहीं, हम लोग ग्लव्स रखें उस चीज़ के लिए। तो भाई जब बकरी का डिलीवरी का वक्त आएगा, वो टाइम पे हम लोग को इन चीज़ों की तैयारी रखना है। दूसरी बात, बकरी जब डिलीवरी करने की वक्त आती है भाई, वो बहुत फुल ऑफ पेन में होती है, मतलब बहुत हद पार दर्द में होती है, बहुत हद पार दर्द में होती है। हमको क्या करना है, 1 से 2 जन का इंतज़ाम कर लो, कोई हो जाए, मतलब हम जब है तो हमारे पास में, अगर हम फार्म है तो हमारे पास में लेबर होगा काम करने के लिए, नहीं तो हमारा कोई फैमिली मेम्बर होगा, हम उसको रख ले। एक भाई को या एक जो भी हमारे साथ में सिस्टर हो, मम्मी हो, जो भी हो, हमारी बहन, कुछ भी हो हमारे साथ में, तो हमको उसको साथ में रखना है। रखने के बाद में हमको ये बोलना है कि तुम बकरी के फेस साइड बैठो और तुम बैठो ये साइड में।
जहाँ से बच्चा आ रहा है बाहर, ठीक है, वो साइड में क्यों मालूम, अगर हमको ये लगा कि भाई बकरी ने बच्चा दे दी, वेल एंड गुड। अगर नहीं दी, ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो भाई सामने जो बैठे हुए हैं, जो भी इंसान उसके फेस साइड में बैठे, उनका काम ये होगा कि भाई बकरी को नॉर्मल हरी पत्ती चेक करवाओ या सूंघाओ, या कोई भी चीज़ हल्की पुल्की दाना या पानी, कुछ भी चीज़ उसको हल्का पुल्का देते रहो। या ज़्यादातर हम लोग ये गौर करो, ऐसी चीज़ खिलाओ जो उसने कभी खाई ना हो, उसके लिए कुछ अलग हो, तो वो क्या करेगी, अपना माइंड वहाँ डाइवर्ट करेगी। जैसे कि पार्ले जी बिस्किट इस्तेमाल कर लो, या किसी भी तरीके की बिस्किट इस्तेमाल कर लो, या किसी भी तरह का फ्रूट्स इस्तेमाल कर लो, वो हम लोग खिला ले उसको। कलिंगड़ हो गया, अंगूर हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, सेब हो गया, ठीक है, केला हो गया, ये चीज़ हम लोग उस वक्त के लिए, सिर्फ उस वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए, ताकि वो टाइम निकल जाए, हम लोग को उसको खिलाना, ताकि हम लोग उसको बिजी रखें, ठीक है। होता है भाई, ज़्यादा वक्त भी लगता है कभी कभार, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है। और होने के बाद में, जैसे मैंने आपको एक और एक वीडियो बनाया था, मेरा एक और एक वीडियो है, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा वो वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे, कि जैसे बताया था कि बच्चा बाहर आने के बाद में हम लोग एक और एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है कि हम लोग के बकरी का जो है प्लासेंटा बाहर नहीं आता, उस वजह से बकरियाँ मर जाती है। जो थैली होती है, बच्चादानी की थैली होती है, वो बाहर नहीं आती, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। वो अंदर रहने से क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। आप यहाँ पर आई जो बटन है वहाँ पर ऊपर देख सकते हो, लिख के आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करो तो डायरेक्ट आपको वो पूरा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। अब मैंने इसके बारे में बात कर लिया, एक मैंने जो प्लासेंटा के बारे में, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। एक वीडियो जो है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बनाने का कोई मतलब था ही नहीं, तो एक वीडियो जो है प्रॉपर मैं प्रैक्टिकल बनाऊंगा कि बकरी को और बकरे को उनकी एज क्या होनी चाहिए, मेल की क्या होनी चाहिए, फीमेल की क्या होनी चाहिए, ब्रीडिंग का टाइम क्या होना चाहिए, और हमको ब्रीडिंग किस तरीके से करवाना है, हमको खड़े रह के खुद। क्योंकि अक्सर यही होता है, मेरे को काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आई है, मतलब काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स थी इस बारे में लेके कि भाई ऐसा हो रहा है, हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं मगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा, बच्चा हो ही नहीं रहा है। भाई हम लोग को लगा 3 महीना 4 महीना, हम लोग को लगा भाई बकरी का पेट बड़ा था, बट वो गैस की वजह से बड़ा था, बच्चा पैदा नहीं हुआ। भाई हमारी गलतियाँ होती है, हम नहीं समझते। गलतियाँ ये होती कि हमने भाई नर को और मादी को एक जगह पर छोड़ दिया, हम लोग को लगा भाई वो अपना कर लेंगे ब्रीडिंग और हो गया। नहीं, बताता हूँ आपको, जब बकरियां हीट पे होती है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम है, बकरियां जो है ना, वो बकरे को अपने पास आने नहीं देती। कोई कोई बकरियां आप अगर देखोगे, अगर आप नॉलेज के हिसाब से अगर देखोगे, 70% फीमेल्स जो होती है ना बकरियां, वो बकरे को, नर को अपने पास आने नहीं देती। वो जबकि हीट पे होती है, वो वाइट डिस्चार्ज करती है, वाटर डिस्चार्ज करती है, उसके जो सिम्टम्स है वो दिखाती है, वो चिल्लाती है, सब कुछ करती है जो प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं, मगर जब बकरा करीब आता है ना, तब करने नहीं देती। और हमको प्रॉपर अगर ब्रीडिंग करवाना है, क्योंकि भाई ब्रीडिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको पता है, बस स्पर्म, ठीक है, वही अगर प्रॉपर मेल का डिस्चार्ज होकर अंदर नहीं जाए तो फिर बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होता। ये सब हमको प्रॉब्लम्स आती है, या तो बच्चा होता है तो फिर भाई वीक होता है। तो भाई इसके ऊपर एक वो चीज़ प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा आगे चल के। भाई अभी मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, जो सीरीज़ इसके लिए होगी, वो सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के बारे में होगी। और वो सीरीज़ की काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा शायद सुन के, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही मसला होता है और यही चीज़ें इंसान सीखना चाहता है। मैं वो सीरीज़ ऐसी बनाऊंगा कि वो सीरीज़ के अंदर इंग्लिश वर्सेस देसी, ठीक है, दोनों तरीके से इलाज। जैसे कि अगर कोई कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर बीमारी का इलाज है, तो उसका इंग्लिश भी आपको मैं दवा बताऊंगा और उसका मैं देसी इलाज भी आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो आपके सहूलत के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, और अल्लाह हाफिज़। और भाई सब्सक्राइब करो। और भाई अगर आप लोग इतना ही प्यार दे रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि भाई व्यूज़ मेरे नहीं बढ़ते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शायद पता नहीं है, तो भाई आप लोगों की भी अगर लिस्ट में कोई है जो बकरे पालते हैं कुछ है, तो भाई आप लोग थोड़ा सा उनको भी शेयर कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इससे मेरे को कुछ फ़ायदा या कुछ है वैसा, वो तो भाई आप लोगों को सब बेहतर जानते हो। मेरे चैनल का बनाने का मतलब यही था कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करूं, ताकि उनको फ़ायदा हो, ठीक है। ये डिटेल, इस तरीके से डिटेल लेने के लिए भाई हम लोग काफ़ी जगहों पर जाते हैं, काफ़ी जगहों पर सीखते हैं, मगर हमको कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ मिलता है। जैसे कि भाई हम लोग अगर कोई जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कहीं सीखना है, कोई बंदे के पास में, किसी के पास में, वहाँ जाएंगे तो ज़्यादातर लोग अपनी सीक्रेट्स रखते हैं। भाई मैं सीक्रेट्स नहीं रखता, और मेरे को सीक्रेट रखना नहीं है, ठीक है। तो मैं बताया था जैसे कि भाई मैं पर्सनल बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। तो भाई आप लोगों को भी भाई बनता है कि मैं अगर आप लोगों की मदद कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी काम बनता है कि आप लोग मेरी मदद करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, ज़्यादातर लोगों को लिंक भेजो व्हाट्सएप वगैरह पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल का जो पहले ग्रोथ था उसके मुकाबले लो हुआ।
तो भाई इसमें मेरी भी गलती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब 3 साल तक के मैंने चैनल बंद रखा था। बट जब अब वापस आया तो काफ़ी लोगों को नहीं पता है शायद, क्योंकि लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाए। तो भाई उसके बारे में आप लोग बताओ, मैं इस बारे में भी एक वीडियो बना के डालता हूँ या कहीं पे भी जो भी है। तो भाई इंशाल्लाह दुआ करना कि मैं सीरीज़ बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ। वो सीरीज़ में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और अभी कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द मैं प्रैक्टिकल्स वीडियोज़, मतलब लाइव वीडियो देख के आप लोग कोई चीज़ सीख सको, वैसे प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी बहुत डालूंगा। और ऐसे वीडियोज़ भी मैं डालते रहूँगा, जैसे मैंने आज जो ये वीडियो बनाया हूँ, इसी तरीके से देखते रहना भाई, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।